गाइस, आज हम पढ़ेंगे कॉर्पोरेट लॉ का चैप्टर शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी। पहले हम चैप्टर के नेम को ही समझते हैं कि वो क्या बोल रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, कंपनी क्या होती है? कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है जो लॉ के द्वारा क्रिएट की जाती है। अब दूसरी बात, कैपिटल क्या होती है? हमें पता है बच्चों, अब हम बीकॉम में हैं कि कैपिटल के बिना कोई भी कंपनी रन नहीं कर सकती, चाहे वो कमर्शियल हो या इंडस्ट्रियल हो। कैपिटल क्या होती है? किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो मनी चाहिए वो होती है कैपिटल। अब वो कैपिटल से क्या करेगा? मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ को खरीदेगा, जो भी कंपनी को काम करना होता है उसकी फंक्शनिंग के लिए। ठीक है। अब जो कैपिटल जो चाहिए हमें, वो कहाँ से लेगा? वो पब्लिक से लेगा। द नेसेसरी डिस्क्रिप्शन ऑफ द कंपनीज कैपिटल इज गिवन इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। जो कैपिटल होती है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ देनी होती है कंपनी को? पहले मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। अब वो कैपिटल आएगी कहाँ से और कैसे आएगी, वो सब कहाँ मेंशन होता है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। अगर कंपनी के पास कैपिटल ज़्यादा होगी तो कैपिटल वेस्ट हो जाएगी, तो इसलिए हम ये कहते हैं बच्चों कि कैपिटल जो होती है कंपनी के पास वो एडिकेट होनी चाहिए और अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, ना तो ज़्यादा होनी चाहिए और ना ही कम होनी चाहिए। क्योंकि अगर कम होगी तो कंपनी प्रॉपर काम नहीं कर पाएगी अपने बिजनेस से, और अगर कैपिटल ज़्यादा होगी तो उस पर हमें ज़्यादा इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। अब शॉर्ट में बच्चों, शेयर कैपिटल क्या होती है? शेयर कैपिटल कंपनी की वो मनी होती है जो कंपनी अपने शेयर्स को बेचकर पैसे लेती है लोगों से। शेयर कैपिटल मैंडेटरी नहीं होती कंपनी के लिए, बिना शेयर कैपिटल के भी कंपनी चलती है। द टर्म कैपिटल एंड शेयर कैपिटल आर द सेम फॉर अ कंपनी। कंपनी के लिए कैपिटल और शेयर कैपिटल सेम होती है। क्यों? क्योंकि शेयर कैपिटल भी क्या होती है? कंपनी की ओन एसेट ही होती है, इसलिए बोलते हैं हम कि कैपिटल और शेयर कैपिटल सेम होती है। बट लोन कैपिटल क्या होती है? रिप्रेजेंट द एसेट्स ऑफ द क्रेडिटर। लोन जो होती है वो एसेट होती है क्रेडिटर्स के लिए। एक तरीके से कंपनी की क्या हो गई बच्चों? लाइबिलिटी हो गई। द कैपिटल ऑफ अ कंपनी इंक्लूड बोथ इट्स शेयर कैपिटल एंड इट्स लोन कैपिटल। जो कंपनी की कैपिटल होती है वो शेयर कैपिटल और लोन कैपिटल दोनों को इंक्लूड करती है। एंड देयर नीड टू बी एन एप्रोप्रिएट रेशियो बिटवीन द टू फॉर द सक्सेसफुल रनिंग ऑफ अ कंपनी बिजनेस। किसी कंपनी को अच्छे से चलाने के लिए, सक्सेसफुली चलाने के लिए इन दोनों का रेशो एडिकेट होना चाहिए, यानी अप्रोप्रिएट होना चाहिए, वरना कंपनी जो है वो अच्छे से नहीं रन कर पाएगी। अब आते हैं बच्चों नेचर ऑफ फॉर्म्स ऑफ कैपिटल की। कैपिटल किस किस टाइप की होती है, कितने टाइप की होती है? फर्स्ट है ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड को हम नॉमिनल और रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोलते हैं। ऑथराइज्ड कैपिटल होती है कि वो कैपिटल जो कंपनी पब्लिक से रेज कर सकती है। इस कैपिटल के अलावा इससे ज़्यादा जो है कंपनी रेज नहीं कर सकती पब्लिक से। ये जो कैपिटल होती है ये कहाँ मेंशन होती है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। सेकेंड है इशूड कैपिटल। उस ऑथराइज्ड कैपिटल का जो पार्ट होता है जो कंपनी इशू करती है पब्लिक को, वो होता है इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल का पार्ट विच इज एक्चुअली इशूड टू द पब्लिक फॉर सेल। जो सेल के लिए इशू किया जाता है किसको? पब्लिक को। जनरली अ कंपनी डजंट इशू द शेयर फॉर इट्स टोटल ऑथराइज्ड कैपिटल एट वन टाइम। जो कंपनी जो होती है ना, जितनी ऑथराइज्ड कैपिटल होती है उसको एक टाइम पे इशू नहीं कर देती पब्लिक को, धीरे धीरे करती है। जब जितनी उसको रिक्वायरमेंट होती है एक टाइम पे वो उतना ही करती है उसे। इट इन्वाइट्स ऑफर फ्रॉम द पब्लिक फॉर अ पार्ट ऑफ इट्स कैपिटल ऑन द सब्सक्रिप्शन फॉर द रिमेनिंग कैपिटल इज कॉल्ड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। और जो बाकी कैपिटल बच गई उसके लिए वो बाद में करती है जब उसे उस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। अब नेक्स्ट है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल होता है इशूड कैपिटल का पार्ट। सब्सक्राइब्ड कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल विच इज टेकन अप एंड एक्सेप्टेड बाय द पब्लिक। जो कैपिटल पब्लिक ने एक्सेप्ट कर ली उसे बोलते हैं हम सब्सक्राइब्ड कैपिटल। इफ द पब्लिक एक्सेप्ट द टोटल इशूड कैपिटल देन द इशूड कैपिटल बी इक्वल टू द सब्सक्राइब्ड। अगर जितनी इशू की लोगों ने उतनी एक्सेप्ट कर ली तो सब्सक्राइब्ड और इशूड कैपिटल इक्वल हो जाएंगे। बट कई बार क्या होता है कि कंपनी जो है इशू करती है सपोज 2 लाख का, और जब पब्लिक जो है वो 3 लाख का सब्सक्राइब कर लेती है, तो सब्सक्राइब कैपिटल क्या होगी? 3 लाख। यानी कि कंपनी ज़्यादा भी सब्सक्राइब कर सकती है, लेकिन बाद में जो है वो उस बेसिस पे उसको डिसाइड कर लिया जाता है किसको अलॉट करना है। फोर्थ आता है अलॉटेड कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल अगर ओवर कैपिटल हो जाए देन कंपनी उसमें से कईयों को शेयर को अलॉट करती है, यानी एक तरीके से क्या होगा? सब्सक्राइब कैपिटल का पार्ट हो गया। Allotted capital is that part of issued capital for which the public has been subscribed
इशूड कैपिटल का वो पार्ट है जो पब्लिक ने सब्सक्राइब किया एंड विच हैज़ बीन अलॉटेड टू द पब्लिक, और पब्लिक को अलॉट कर दिए गए वो शेयर। एनी पार्ट ऑफ द इशूड कैपिटल दैट इज नॉट येट अलॉटेड टू द एप्लीकेंट्स, और जो अलॉट नहीं किए गए उनको हम बोलते हैं अनअलॉटेड कैपिटल। अब आते हैं कॉल्ड अप कैपिटल, जिनको अलॉट किए गए शेयर्स, अब उनसे जो डायरेक्टर्स होते हैं कंपनी के वो पैसे मंगाते हैं। जो पैसे मंगाते हैं, द पार्ट ऑफ अलॉटेड कैपिटल दैट इज कॉल्ड बाय द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी टू रन द कंपनीज बिजनेस इज रेफर्ड कॉल्ड अप कैपिटल। जितने रुपए कंपनी मंगाती है पब्लिक से उसे बोलते हैं कॉल्ड अप कैपिटल। नॉर्मली द कंपनी डजंट कॉल फॉर और डिमांड द टोटल वैल्यू ऑफ ए शेयर एट वन टाइम। अब सपोज 10 रुपये का एक शेयर है, तो कंपनी एक बार में ही 10 रुपये नहीं मंगा लेती पब्लिक से, वो पहले 2 मंगाएगी, फिर 3 मंगाएगी, एक ऐसे करके वो मंगाती है जब भी उस चीज़ को रिक्वायरमेंट होती है। तो जब वो एक बार एक मंगा ली, जैसे इन्होंने 2 रुपये मंगा लिए, फिर 3 मंगाते हैं, तो इनको क्या बोलते हैं हम, कॉल्स। अब 6th पार्ट है अनकॉल्ड कैपिटल, द पार्ट ऑफ द अलॉटेड शेयर कैपिटल विच हैज़ नॉट बीन कॉल्ड अप बाय द कंपनी। कॉल्ड अप कैपिटल का वो पार्ट जो कंपनी ने अभी कॉल्ड नहीं किया पब्लिक से, वो बोलते हैं, उसे बोलते हैं बच्चों अनकॉल्ड कैपिटल। पेड अप कैपिटल, जो कंपनी ने मंगाए हैं पैसे पब्लिक से और पब्लिक ने उनको कंपनी को दे दिए, उसे हम बोलते हैं पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल इज द अमाउंट ऑफ मनी दैट इज एक्चुअली पेड अप बाय द सब्सक्राइबर। सब्सक्राइबर यहाँ बोल सकते हैं हम पब्लिक, कि पब्लिक ने वो पैसा किसको दे दिया, कंपनी को दे दिया, उसे हम क्या बोलते हैं, पेड अप कैपिटल। द पार्ट ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल दैट हैज़ येट टू बी पेड अप बाय द शेयर होल्डर्स रेफर टू कॉल इन एरियर। वो पार्ट जो भी कॉल्ड अप कैपिटल में से नहीं दिया गया उन्हें बोलते हैं कॉल इन एरियर। अब नेक्स्ट आता है फिक्स कैपिटल। फिक्स कैपिटल तो आपने पढ़ी हो गई 11th-12th में भी। फिक्स कैपिटल को बोलते हैं रेफर्स टू इमूवेबल एसेट ऑफ द कंपनी, जैसे लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी। फिक्स कैपिटल को हम ब्लॉक कैपिटल भी बोलते हैं, नॉन सर्कुलेटिंग कैपिटल भी बोलते हैं। अब लैंड है, सपोज लैंड को हम कहीं और जगह लेके तो नहीं जा सकते, लैंड वहीं की वहीं रहेगी, तो ये होती है फिक्स कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या होती है, ये वो मूवेबल कैपिटल होती है जो कंपनी को डेली रूटीन के वर्क के लिए चाहिए। कोई भी एक्सपेंसेस पे करना हो, जैसे रेंट टैक्सेस पे करने हो, वर्कर्स की वेजेस पे करने हो, तो इसके लिए हमें कौन सी कैपिटल चाहिए, वर्किंग कैपिटल चाहिए। अब नेक्स्ट है वोटर्ड कैपिटल, द कैपिटल विच इज़ यूज्ड फॉर एन आर्टिफिशियल पर्पज़, जो आर्टिफिशियल पर्पज़ के लिए यूज़ की जाती है, जैसे कि लाइक द अमाउंट पेड फॉर बाइंग द गुडविल ऑफ अ कंपनी और एन एंटरप्राइज। जब हम किसी कंपनी को परचेज करते हैं तो उसकी गुडविल के लिए हम हमेशा पे करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम, वोटर्ड कैपिटल। अब नेक्स्ट है वेंचर कैपिटल, ये वो फाइनेंशियल कैपिटल होती है जो अर्ली एज में प्रोवाइड की जाती है, किसके लिए, रिस्क बियर करने के लिए, कि कोई कंपनी, स्टार्टअप जो कंपनीज होती है ना, एक तरीके से उसको हम बोलते हैं वेंचर कैपिटल। थैंक यू।